नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में फाइट का अंतिम मुकाबला समाप्त होते ही रेफरी स्टेज पर आया और उसने कहा, "द कॉम्पिटिशन इज ओवर। डिड यू ऑल एंजॉय द मैच?" यस, ऑडियंस चिल्लाई। "Was the match exciting?" होस्ट ने पूछा। "वेरी एक्साइटिंग," ऑडियंस फिर से चिल्लाई। वेल, अब मैं स्टेज पर इनवाइट करता हूं योर हाइनेस पोप और इंटरनेशनल मार्शल आर्ट्स अलायंस के हेड मिस्टर इवान को। वो आहान को ट्रॉफी और जेनेटिक मेडिसिन प्रेजेंट करेंगे, होस्ट ने कहा। पोप और इवान दोनों स्टेज पर आ गए। पोप ने आहान से कहा, "यंग मैन, यू आर ट्रूली अमेजिंग। मैंने कभी किसी मार्शल आर्ट्स कल्टिवेटर को ऐसे फाइट करते हुए नहीं देखा है। ये ट्रॉफी और जेनेटिक पिल्स तुम्हारी है। याद रखना, जेनेटिक पिल्स का गलत इस्तेमाल मत करना।" "थैंक यू पोप, मैं ध्यान रखूंगा," आहान ने कहा। इसके बाद पोप ने कहा, "मैं वेटिकन सिटी में एक पार्टी रख रहा हूं। मैं उसमें तुम्हें इनवाइट करना चाहता हूं। आई होप यू कैन मेक इट।" पोप टिफनी की शादी आहान से करवाना चाहते हैं और ये पार्टी आहान से बात करने के लिए अच्छा मौका हो सकती थी। क्या आहान इस पार्टी में आएगा? इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे और क्या कुछ नया होता है। आहान की अटैक की वजह से डेविड की हालत बहुत खराब हो जाती है। डेविड उससे उसके मूव के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि ये उसका अपना बनाया हुआ मूव है। इसके बाद बिना टाइम वेस्ट किए वो डेविड की गर्दन पर स्लैश करता है और डेविड की मौत हो जाती है। आहान की जीत से सब बहुत खुश हो जाते हैं। पोप आहान को ट्रॉफी और जेनेटिक पिल्स देते हैं और उसे पार्टी में इनवाइट करते हैं। "मैं जरूर आऊंगा योर हाइनेस, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी," आहान ने स्माइल करते हुए कहा। इस वक्त उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। वो सोच रहा था कि उसने जाकिर की दी हुई मेडिसिन ले ली है तो फिर उसे अब इन जेनेटिक पिल्स की क्या जरूरत है। आहान के ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन जीतने और डेविड के मौत की खबर बहुत जल्दी सबको पता चल गई थी। विलियम गैम्बलिंग कंपनी में चेयरमैन की सेक्रेटरी भागते हुए उसके केबिन में आ रही थी। वो बहुत ज्यादा हड़बड़ाई हुई थी और परेशान थी, इसलिए वो बिना नॉक किए ही केबिन में घुस गई। ये देखकर चेयरमैन नाराज हो गया पर उसने कुछ कहा नहीं। सर, द न्यूज फ्रॉम वेटिकन, इट्स ओवर। ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कॉम्पिटिशन इज ओवर एंड इंडियन फाइटर आहान रायजादा हैज वन। ही इज द अल्टीमेट चैंपियन। सेक्रेटरी भागते हुए आई थी, इसलिए हाँफ रही थी। वो अपनी बात अच्छे से बोल नहीं पा रही थी। ये बात सुनकर चेयरमैन अपनी चेयर से खड़ा हो गया और उसकी आंखों में हैरानी साफ नजर आ रही थी। उसे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि कंपटीशन का रिजल्ट ये आएगा। चेयरमैन के पास डार्क काउंसिल से कॉल आया था। तब उन्होंने कहा था कि ये चैंपियनशिप 100% विलियम ही जीतेगा। वो इस गुड न्यूज़ का इंतजार कर रहा था पर उसे नहीं पता था कि बैड न्यूज़ उसका इंतजार कर रही थी। व्हाट द हेल? डार्क काउंसिल ने तो कहा था कि ये मैच विलियम ही जीतेगा, फिर आहान कैसे जीत गया? चेयरमैन ने कहा। चेयरमैन को कंफ्यूज देखकर सेक्रेटरी ने अपनी ब्रीदिंग नॉर्मल की और उसे मैच का सारा हाल बताना शुरू किया। पहले की बात अलग थी। पहले विलियम आहान से एक लेवल ऊपर था, पर मैच से जस्ट पहले आहान ने अगले लेवल में ब्रेक थ्रू कर लिया। इस सिचुएशन में विलियम का जीतना मुश्किल था। विलियम सिर्फ हारा नहीं है बल्कि जान से भी हाथ धो बैठा है। ये बातें सुनकर चेयरमैन की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने सेक्रेटरी की तरफ देखा और पूछा, "क्या जो तुम कह रही हो वो सच है?" सेक्रेटरी ने हाँ में गर्दन हिला दी। इस बात की कंफर्मेशन मिलने के बाद चेयरमैन के चेहरे का रंग उड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि आहान मैच से पहले एक लेवल ऊपर हो जाएगा। चेयरमैन इस बात को सोचकर बहुत परेशान था क्योंकि उन्हें अब सबको पे करना पड़ेगा और उससे भी ज्यादा परेशानी की बात यह थी कि उसे कंपनी के असली मालिक को जवाब देना होगा। सेक्रेटरी जानती थी कि इस वक्त कंपनी को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। उसने अपने बॉस से पूछा, "सर, अब हम क्या करेंगे?" चेयरमैन ने कुछ सोचा और कहा, "पहले जो कम अमाउंट की बेट्स हैं उन्हें प्रायोरिटी दो। जो लार्ज अमाउंट की बेट्स हैं उनका क्या करना मैं बाद में बताता हूँ। मेरे मैसेज का इंतजार करो।" "पर सर, हम लोगों को क्या जवाब दें जिन्होंने ज्यादा अमाउंट बेट किया है?" सेक्रेटरी ने पूछा। "जो भी ठीक लगे वो बोल देना," चेयरमैन ने कहा और सेक्रेटरी को वहां से जाने के लिए कह दिया। ये जितने भी बड़े गैम्बलर्स हैं इन्होंने बहुत अमाउंट लगाया और साथ ही बड़ी फैमिलीज से भी हैं। इन्हें हम क्या जवाब दे सकते हैं देंगे? चेयरमैन ने मन में सोचा। आहान की जीत की खबर पूरे इंडिया में भी फैल चुकी थी। जिन्होंने भी आहान पर बहुत पैसा लगाया था वो सब इस वक्त बहुत खुश थे। सब एलीट लोगों का मीटिंग एरिया बहुत लाइवली था और सब आहान और उसकी जीत के बारे में बात कर रहे थे।
मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आहान जीत गया है। उसकी इस जीत से हमें भी बहुत फायदा हुआ है। मैं जानता था आहान जरूर जीतेगा। मैंने उसे पहले फाइट करते हुए देखा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें और पैसा लगाना चाहिए था। उसके बाद तो हमें कुछ काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। हा। हमें जितना मिला है उतने में खुश रहना चाहिए। ज्यादा पैसा लगाने से हमें नुकसान भी हो सकता था। अगर आहान हार जाता तो। हाँ, ये भी सच है। पर इस कंपटीशन में आहान ने जिस तरह से परफॉर्म किया है, उसने सिर्फ अपना नाम ही नहीं बल्कि इंडियन मार्शल आर्ट्स का नाम भी ऊंचा कर दिया है। सब इस बात से सहमत थे। अकेले आहान ने सिर्फ इंडियन मार्शल आर्ट्स का ही नहीं बल्कि पूरे मार्शल आर्ट्स का स्ट्रक्चर बदल दिया था। शाम होते होते विलियम गैम्बलिंग कंपनी की मीटिंग भी ओवर हो गई थी। उन्होंने फैसला किया था कि धीरे धीरे करके वो सबके पैसे चुका देंगे। ये बहुत मुश्किल होने वाला था क्योंकि आहान पर बहुत सारी बेट्स थीं। चेयरमैन जानता था कि उसे बहुत सारे एसेट्स बेचने पड़ेंगे, तभी कुछ हो पाएगा। लंदन के इंपीरियल पैलेस में प्रिंसेस डायना बहुत खुश थी। उसे भी आहान की जीत की खबर मिल गई थी। वो दौड़कर अपने फादर के पास गई और एक्साइटेडली उसने कहा, डैड, मैंने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। आहान कंपटीशन जीत गया है। अब आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। किंग मुस्कुराए और उन्होंने कहा, कंग्रेचुलेशंस माय डियर, इस बार शर्त तुम जीत गई हो। इसका मतलब अब आप अपनी बात से मुकरेंगे नहीं और अपनी शर्त भी पूरी करेंगे, डायना ने कहा। वो अभी भी अपने डैड की बातों को लेकर क्लियर नहीं थी। वो अपने सारे डाउट्स क्लियर करना चाहती थी। ओह, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अपनी बात से मुकर जाऊंगा? तुम्हें तुम्हारे डैड ऐसे तो नहीं लगते, किंग ने कहा। क्या इसका मतलब ये है कि मैं अगर आहान से शादी करना चाहूं तो आप मना नहीं करेंगे? डायना ने पूछा। इस वक्त उसके खुद की दिल की धड़कनें बहुत तेज थीं। अचानक से किंग के चेहरे की स्माइल गायब हो गई और उन्होंने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, मैं मना नहीं करूंगा, पर तुम्हारा एक बात जान लेना जरूरी है। ये बात सुनकर डायना के चेहरे की भी स्माइल गायब हो गई और उसने उदास होते हुए पूछा, आपके कहने का मतलब क्या है? तुम जब आहान को ढूंढने इंडिया गई थी और फिर आहान तुमसे मिलने यहाँ आया था, तब तुमने उसके सामने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की थी, पर क्या आहान को उससे कोई फर्क पड़ा था? क्या उसने तुम्हारी फीलिंग्स रेसिप्रोकेट की थी? किंग ने सीरियस टोन में कहा। उन्होंने अपनी बेटी का चेहरा देखा और फिर कहा, आहान शादीशुदा है, उसकी वाइफ है और भले ही वो ऑर्डिनरी लड़की है पर वो उससे बहुत प्यार करता है। किंग की बातें सुनकर डायना का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। वो इन सब बातों से इनकार करना चाहती थी पर वो जानती थी कि उसके डैड जो भी कह रहे हैं सब सच है। वो ये बात जानती भी थी पर बस मानना नहीं चाहती थी। तुम्हारी और आहान की शादी होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अपनी वाइफ को लेकर जो उसकी फीलिंग्स हैं वो तो अलग बात है, पर एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से तुम दोनों की शादी नहीं हो सकती है। रीज़न सुनने के बाद तुम्हारी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी, किंग ने कहा। हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि आहान शायद जिंदा ना बचे। हो सकता है कि वो इंडिया पहुंचने से पहले ही मर जाए, किंग ने कहा। ये आप क्या कह रहे हैं? डायना की आंखों में पानी आ गया। किंग ने एक गहरी सांस ली। वो इस वक्त आहान की सिचुएशन को अच्छे से समझते थे। उन्होंने डायना को समझाया, आहान ने आज तक बहुत लोगों को ऑफेंड किया है। इस कंपटीशन में भी आहान ने बहुत सारे पावरफुल फोर्सेस के सक्सेसर्स को हराया है। तुम्हें क्या लगता है वो सब आहान से बदला नहीं लेंगे? अगर मैं भी उनकी जगह होता तो जल्द से जल्द आहान को मारने की कोशिश करता। आहान बहुत पावरफुल हो चुका है। अब सारी फोर्सेस साथ में मिलकर आहान को जान से मारेंगी। डायना का चेहरा उदास हो गया। अपने पिता की बातें सुनकर उसे आहान की बहुत चिंता होने लगी। उसे समझ आ गया था कि आहान की जान खतरे में है। डायना पूछना नहीं चाहती थी पर फिर भी उसने पूछा, डैड, आपको क्या लगता है वो कब अटैक करेंगे? मेरे एनालिसिस के हिसाब से वो आज ही आहान पर अटैक करने की कोशिश करेंगे, किंग ने कहा। डायना चुप हो गई। जो चेहरा अब तक खिलखिला रहा था वो इस वक्त बहुत उदास हो गया था। उसकी आंखों में चमक की जगह अब आंसू थे। उसके दिमाग में इस वक्त बहुत सारे सवाल चल रहे थे। सूरज ढल चुका था। वेटिकन सिटी में अब शांति थी। इतने दिनों से वहां पर कंपटीशन की वजह से जो चहल पहल थी वो कम हो गई थी। वेटिकन के चर्च में टिफनी इस वक्त बहुत खुश थी। उसने नन से पूछा, कौन सी ड्रेस बेटर है, ये वाली या ये वाली? कंपटीशन ओवर होने के बाद वो एरिना से निकलकर अपने रूम में आ गई थी। रूम में आने के बाद वो फ्रेश हुई
चेहरे पर लाइट मेकअप किया और फिर ड्रेस डिसाइड करने में बिजी हो गई। टिफनी को इस तरह खुश देखकर नन बहुत हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना खुश क्यों थी, पर वो चाहकर भी उससे सवाल नहीं कर सकती थी। नन ने कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ कहा, योर मैजेस्टी, यू लुक्स ब्यूटीफुल टुडे। एनीथिंग यू वेयर विल सूट यू। ये सुनकर टिफनी बहुत खुश हो गई। उसने स्माइल करते हुए नन से कहा, थैंक यू, नाउ यू मे लीव। इसके बाद नन ने बाव किया और फिर रूम से बाहर आ गई। टिफनी सोफे पर बैठ गई। वो बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी। पार्टी शुरू होने में अभी 1 घंटा बाकी था। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, उसकी एक्साइटमेंट और बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। उसने पूप से प्रॉमिस किया है कि वो पार्टी में जरूर आएगा, मतलब वो जरूर आएगा। टिफनी ने मन में कहा। वो पार्टी में जाने के लिए बेताब हो रही थी। होटल रूम में आहान और अरमान बैठे थे और अरमान के चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। उन्होंने कहा, आहान, मुझे लगता है कि तुम्हें आज की पार्टी में नहीं जाना चाहिए। पोप ने तुम्हें वहां क्यों बुलाया है ये हम में से कोई नहीं जानता है। अभी की जो सिचुएशन है, तुम्हारा बाहर निकलना खतरनाक हो सकता है। सीनियर, मैं जानता हूं कि आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं। आपकी परेशानी की वजह गैरी, चैंग और माइक है ना? आहान ने कहा। हाँ, वो तुम पर अटैक करने की कोशिश जरूर करेंगे। अब तक उन्होंने अटैक नहीं किया है क्योंकि अभी तक अंधेरा नहीं हुआ है और तुम अलायंस के होटल में हो। अगर किसी ने उन्हें तुम पर अटैक करते हुए देख लिया तो फिर अलायंस उन्हें छोड़ेगा नहीं। इसलिए तुम्हारा होटल से निकलना खतरे से खाली नहीं है। जब तक अलायंस के होटल में हो तब तक तुम सेफ रहोगे। अरमान ने आहान को सारी सिचुएशन समझाई। होटल में ही रहूं? अगर मैं होटल में ही रहा तो फिर हम एयरपोर्ट कैसे जाएंगे? आहान ने पूछा। वो जानता था कि अरमान जो कह रहे हैं वो सही है। अगर ऐसा ही रहा तो फिर आहान इंडिया के लिए नहीं निकल पाएगा। अगर उसने ये मैटर अच्छे से सॉल्व नहीं किया तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। वो किसी भी तरह ये दिखा सकते हैं कि आहान के एक्सीडेंट की वजह से मौत हो गई है और फिर कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। आहान इस मैटर को कैसे सॉल्व करेगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ ही एपिसोड समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।